इंटरनेट सेंसेशन रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके खिलाफ आज पूरे देश में आक्रोश है। राजनेता से लेकर कोई आप सेलिब्रिटी कह लीजिए, ये सब आज आक्रोशित हैं और लोगों का गुस्सा तो फूटा वो अलग। अब रणवीर इलाहाबादिया अब कानूनी सिकंजे में भी फंस गए हैं। इनकी निजी जिंदगी पर भी एक अमावस्या छा गया है। इनकी निजी जिंदगी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड भी इनको छोड़ चुकी है। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्या बातें हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा सवाल है, क्या कंटेंट जो लोग बनाते हैं और कंटेंट के नाम पे अभद्रता, अश्लीलता को कूल माना जा सकता है? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि जो हिंदुस्तान है, जो सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं हम, उसमें इससे कूल कैसे बनाया गया। चाहे आप आजकल शब्द नॉर्मलाइज किया गया है कूल बनना, क्या इसको कूल बनना कहा जा सकता है? हम चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर सोचिएगा, बताइएगा, अपने आप आकलन कीजिएगा कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने जो बोला, जो कहा और जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया एक शो में, वो कहां तक सही है। दरअसल समय रैना का एक शो आता है और उस शो में कहा जाता है, और आरोप भी बड़े लगे हैं कि ये जो शो है दरअसल एडल्ट या डार्क कॉमेडी को बढ़ावा देता है और डार्क कॉमेडी के नाम पर ये अश्लीलता परोसते हैं। ये लगातार आरोप लगाए गए। इसके अलावा रणवीर इलाहाबादिया की एक इमेज बन चुकी थी कि रणवीर इलाहाबादिया एक बड़े ही स्पिरिचुअल व्यक्ति है। इनके पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो लोगों का यही कहना था कि ऐसा लगता था कि एक मोटिवेशनल व्यक्ति है जो मोटिवेशन दे रहा हो, स्पिरिचुअली जुड़ता हो। लेकिन जब से रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के शो में आए, उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये जो रणवीर इलाहाबादिया करते कहते थे और पॉडकास्ट में दिखते थे, दरअसल वो है ही नहीं, ये सब झूठ था। और जिस शो में ये विवाद गहराया, उसमें आशीष चंचलानी और अपूर्व मुखीजा करके एक महिला हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, उनका भी कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी जिससे शायद मैं यहाँ ऑन कैमरा या फिर ऑफ कैमरा भी मैं ये नहीं बोल पाऊंगी, और ना ही रणवीर इलाहाबादिया ने जो बोला वो मैं दोहरा पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही अश्लील है, बहुत ही अभद्र है। शायद ये कोई भी सुने तो सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा कि क्या ये कंटेंट है भी। रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं। आजकल इंटरनेट पर इनकी पॉडकास्ट ज्यादा चलती है, हालांकि ये इंटरनेट की दुनिया में बहुत पहले से है, लेकिन पॉडकास्ट को लेकर ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं। रणवीर इलाहाबादिया के फैन फॉलोइंग भी है, ये अपने निजी जिंदगी की वजह से भी कई बार चर्चा में आए हैं। लेकिन अब जो शो है, ये शो जो आप देख रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया इसमें जाते हैं और ये हैं समय रैना, ये है रणवीर इलाहाबादिया, और ये उसी शो का पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, या यूं कहिए कि जो एक इन्फ्लुएंसर माने जाते थे, जिनकी एक अच्छी खासी एक फैन बेस भी थी और लोग कहीं ना कहीं इसलिए भी जुड़ रहे थे इनसे। लेकिन इनके कुछ बयानों की वजह से अब ये घिर गए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जब ये देश भर में आक्रोश नजर आया तो इन्होंने माफी मांगी, लेकिन इसमें भी आरोप है कि ये अकड़ दिखा रहे हैं। अकड़ से माफी क्यों मांग रहे हैं? इससे अच्छा माफी मत मांगिए। तो ये देखिए, ये उसी शो का है, देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। दरअसल इस शो को लेकर ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि रणवीर को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि आप कहां और क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बात की वो माता पिता के निजी पलों के बारे में बात की, निजी पलों पर कमेंट किए, और इनके साथ आशीष चंचलानी भी हैं, अपूर्व मुखीजा जिनका जिक्र मैं कर रही थी, जिस महिला का, ये वही हैं। और इसके अलावा आप जब बात करते हैं समय रैना की, तो समय रैना पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, इनका कॉमेडी शायद देखते भी थे लोग, लेकिन जैसे इन्होंने शो बनाया, उस शो में डार्क कॉमेडी उसका नाम दिया गया और उस डार्क कॉमेडी को एक तरीके से कंटेंट का नाम दिया गया। तो यही है वो समय रैना जिनका शो चलता है, जिनके अच्छे खासे व्यूअर्स भी हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये व्यूअर्स कौन हैं और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं।
इसी शो का ये पूरा आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ कुछ हिस्से हैं जिसपे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि कोई पछतावा है रणवीर इलाहाबादिया को या फिर समय रैना को कि जिस तरीके के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिस पर विवाद है वो क्यों है, क्या है। दरअसल मैं आपको बताती हूँ कि इस शो में जब वो गए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि माता पिता के निजी जिंदगी, निजी पलों के बारे में जिक्र किया गया इस शो में और खूब ठहाके लगाए गए। और इसके बाद रणवीर ने जो बातें कही है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि मैं दोहरा नहीं सकती, वो इतनी अश्लील बातें हैं, वो इतनी अश्लील चीजें उन्होंने बोली है जिसका जिक्र कर पाना शर्मिंदगी होगी। तो इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है कि रणवीर ने ऐसे कैसे बोल दिया। कई लोगों ने उन्हें अनफॉलो तक कर दिया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता था कि रणवीर इस तरीके के व्यक्ति होंगे। तो यहाँ साहिल करके लिख रहे हैं कि शेम ऑन यू आशीष चंचलानी। समय रैना क्या उन्होंने ये ट्विटर हैंडल का मेंशन किया है। बियर बाइसेप्स जो कि खुद रणवीर इलाहाबादिया इसके जो उनका चैनल है उनका TRS बियर बाइसेप्स करके आता है, उनका हैंडल यहाँ पे मेंशन किया गया है। यू ऑल आर कर्स टू द सोसाइटी ग्लोरीफाइंग, वही अश्लील बातें, with parents is the lowest a devil can do. This type of creator or the show latent should be banned. जिस तरीके की भाषा के इस्तेमाल की गई है यहाँ पे इस शो में, उसको लेकर लोग बैन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काफी अश्लील है। इसके अलावा प्रियांशी भार्गवा भी कह रही है कि also let's not ignore Apurva sitting there who is famous for her reckless and cringe content। जो अपूर्वा, जो मैंने जिस महिला का जिक्र किया जो उस शो में नजर आ रही थी, उनके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है कि वो जो क्रिंज वीडियो या क्रिंज कंटेंट बनाती हैं वो भी वहीं मौजूद थी, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आशीष चंचलानी जो वहां पे बैठे हैं सिटिंग इन दिस डिस्कस्टिंग एंड क्रैश पैनल, जो पैनल बनाया गया था आप ये कहिए, क्योंकि एक लाइन से सब बैठे हुए थे, उसी पैनल में आशीष चंचलानी भी थे जिनकी खुद की एक पहचान है, उसको भी लेकर नाराजगी है कि वो बैठे हैं और कुछ भी बोल नहीं रहे हैं या फिर इसको लेकर उनका विरोध नजर नहीं आया। रणवीर इलाहाबादिया समय रैना है ये, और ये देखिए उनकी गिरफ्तारी की, रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी की भी मांग की गई, जिसको लेकर आगे भी प्रोसेस हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें डॉक्टर उज्जवल पटनी ने यहाँ पे मांग की है कि रणवीर इलाहाबादिया की जो सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर खुद को कहते हैं, उनको उनके बयानों की वजह से गिरफ्तार कर देना चाहिए। इसके बाद और भी लोग हैं जो इस पर गुस्सा हो रहे हैं। आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि शॉकिंग रियल फेस ऑफ बियर बाइसेप्स अकर रणवीर इलाहाबादिया, नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हिम। एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि लोग भी यही कह रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की मानसिकता वाले होंगे या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि बात ये थी कि उस पैनल में आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा और समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया बैठे थे और एक और व्यक्ति थे। ये सब एक लाइन में बैठे थे। जो शो का एक पैटर्न है, एक कंटेंट, वहाँ पे एक शख्स आता है, वहाँ पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और इसके बीच रणवीर इलाहाबादिया उनसे जो माता पिता हैं उनके निजी पलों के बारे में पूछते हैं कि आप उनको ज्वाइन करना चाहेंगे और वो रोक दे। ये इन तरीके की बातें जो मैं वाकई ये बहुत ही बुरे शब्द हैं, मैं इसको सोच भी नहीं सकती, या हमें लगता है कि हम सब नहीं सोच सकते कि इसको कोई कंटेंट कैसे बना सकता है। हाँ जी, तो मैं इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वहाँ पे खड़े थे, इनसे ही रणवीर इलाहाबादिया ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया और सब हंस रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और इनके बगल में अगर आप देखेंगे तो आशीष चंचलानी हैं जो यूट्यूबर हैं। और इसके अलावा और भी मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है, यहाँ पे एक यूजर लिखते हैं कि इन दोनों जानवरों के खिलाफ मैं स्वयं थाने में जाकर FIR लिखवाऊंगा। अगर ये चाहे तो सुबह तक इनका वीडियो माफीनामा आ जाना चाहिए और उसमें ये दोनों ये भी कहे कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जिससे देश के हर व्यक्ति की भावनाएं आहत हो। यदि वीडियो माफीनामा बियर बाइसेप्स और समय रैना ने जारी नहीं किया तो देश के प्रत्येक राज्य में इन दोनों के खिलाफ FIR करवाई जाएगी। हम सब ने FIR की तैयारियां कर ली है। ये गलती नहीं बल्कि वहशीपन है। आप सोचिए कि
अश्लीलता को कैसे खुलेआम प्रमोट भी किया जाता है और लोग आक्रोशित हो रहे हैं। वही कह रहे हैं कि आप कंटेंट कैसे बना सकते हैं, इसको कंटेंट कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा ममता राजगढ़ है, वो भी यही कह रही हैं कि ये दोनों लोग भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। इन्होंने आज माँ बाप के रिश्तों को नहीं छोड़ा, इन्होंने रिश्तों की मर्यादा को खत्म कर दिया है। इसके अलावा एक और यूजर है, वो लिख रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादी और समय रैना के शो के नाम पर बेशर्मी को बढ़ावा दे रहे हैं। कल के दिन जब इनकी औलादे इस समाज में ऐसे जवाब देगी तब एहसास होगा इन्हें कि संस्कार क्या है। संस्कार और सभ्यता की बात की जा रही है। इसके अलावा और भी यूजर हैं जो बाकी आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि रणवीर सर, आपके लिए अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट है जिससे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आप इसके शो पे क्यों गए, हमें अच्छा नहीं लगा। तो ये भी एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग बात है कि कोई अगर आपको पसंद कर रहा है, जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो इस हद तक शर्मिंदा है कि आपको कह तो रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको समय रैना के शो में नहीं जाना चाहिए था। इसके अलावा और भी कह रहे हैं कि ऑल ही वांट इज मनी, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। तो इस तरीके की बात है। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम बट कूल बनने की कोशिश में he forget what he was saying and the other panel members too. Dark humor के नाम पर people are just talking about vulgarity which includes parents too. इसका मतलब यही हुआ कि ये वही कह रहे हैं कि कूल बनने की कोशिश में ये भूल गए हैं कि ये क्या कह रहे हैं, और जो पैनल में बैठे लोग हैं वो भी इसको सुन रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे और इसको ह्यूमर बता रहे हैं, और ह्यूमर के नाम पर ये लोग वल्गैरिटी परोस रहे हैं। ये तमाम आक्रोश है लोगों का जो आप खुद देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति ने लिखा है कि रणवीर इलाहाबादिया है, समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से सवाल पूछा कि आप जिंदगी भर अपने माँ बाप, तो ये वही लाइनें जो शायद दोहराना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा किसी और ने, अंकित कुमार अवस्थी हैं, इनके प्रोफाइल से ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि काफ़ी एक्टिव रहते यूज़र हैं, इन्होंने भी इनके फ़ोटो तस्वीर को शेयर करके लिखा है छी। एक ने लिखा शर्म है इस बात की और इनको हम कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, इनको देखते हैं, इन पर हंसते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। ये नीच और घटिया किस्म का आदमी माँ बाप का। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं ये आक्रोश में आप नजर आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। एक ने ये वही बातें कही है कि इसके साथ साथ हर वो इंसान जाहिल है जो इस बात पर ठहाके लगा रहा है। मतलब रणवीर इलाहाबादिया ने जो माता पिता के बीच की निजी जिंदगी के बारे में, या माफ कीजिएगा जो निजी पलों के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है, उसको लेकर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। एक ने लिखा है क्या कर बैठे रणवीर, नेवर एक्सपेक्टेड। ये रणवीर तुमने क्या कर दिया, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक ने लिखा है टुडे आई सॉ हिज वीडियो सेइंग समथिंग रिगार्डिंग देयर पेरेंट्स विच इज इंटॉलरेबल, अनसब्सक्राइब्ड ऑल हिज चैनल्स। अब देखिए कि जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो भी कह रहे हैं कि अब इनके जो इन्होंने किया है अब मुझे इन्हें अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब इनकी जो एक फैन बेस थी वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट जो थी वो खत्म हो गई है, और इसके पीछे कारण यही है कि अश्लीलता और अभद्रता को आप उसको कूल समझते हैं और उसको आपने बिल्कुल कूल तरीके से बोल दिया कि बड़ा ही नॉर्मल चीज़ है, क्या ही हो जाएगा, इससे क्या चला जाएगा। लेकिन आज देखिए हश्र क्या हो रहा है। एक ने लिखा है घटिया कॉमेडी शो, कहाँ गए जिनकी भावनाएं कपड़ों का रंग देकर आहत हो जाती है, कहाँ गए संस्कृति धर्म और देश के रखवाले। इस तरीके की बातें हो रही है और तमाम लोग शेम ऑन पर्सन, मतलब शेम ऑन रणवीर इलाहाबादिया कह रहे हैं। एक सोनू निगम, आप देखिए कोई एक तो यूजर आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों का भी गुस्सा फूटा है। सोनू निगम ने भी यही लिखा है, जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि ये बियर बाइसेप्स गाय निहायत ही घटिया आदमी है। एक ऑनलाइन, यहाँ पे मैं एक बार और बता दूं कि बियर बाइसेप्स गाय जो ये ट्विटर हैंडल है वो रणवीर इलाहाबादिया का ही है, निहायत ही घटिया आदमी है। एक ऑनलाइन शो पर अपने माँ बाप की इज्जत को इसने बड़े बेशर्मी से सरेआम उछाल दिया। सही कहते हैं सड़ी हुई फसल का तो इलाज है, लेकिन सड़ी हुई नस्ल का कोई इलाज नहीं है। ऐसे जोक से अपने बच्चों को और भावी पीढ़ी को बचाएं, ये सोनू निगम कह रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों ने कहा है नेवर एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने पहले जिक्र किया, ये उसी शो का हिस्सा है जहां ये
बोलकर मुस्कुराते हंसते नजर आ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया। इसके अलावा नारायण रणवा माकराना करके एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि वल्गैरिटी एट इट्स पीक इन समय रैना शो, दे हैव क्रॉस्ड एवरी लिमिट्स, डिस्कस्टिंग यूथ। इनको मैं वही कह रही हूँ कि इनको लोग कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, इनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ये अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये यूथ है। और इनकी जो शो में वल्गैरिटी पड़ोसी जा रही है उसको लेकर ही लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। तो ये तमाम कमेंट्स हैं जो लोग शेमफुल बता रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इनका नाम है आशीष चंचलानी, यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम है और बच्चे काफ़ी इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये भी उसी शो में थे। इनका नाम अपूर्व मुखिजा है, जैसा कि उस शो में दिखाया गया है कि ये भी ऐसे ही कुछ बयान दे रही हैं जो कि महिला की प्राइवेट पार्ट के को लेकर ये जिक्र कर रही हैं और इसको लेकर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब बात आते हैं कि भाई साहब, अब देखिए ये नीलेश मिश्रा हैं, ये काफ़ी मशहूर हैं और नीलेश मिश्रा की आपने कई बार ऐसी ऐसी शायरियाँ सुनी होंगी। लेखक है ये और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ऑथर हैं ये। तो इन्होंने भी इस वल्गैरिटी पर, जिसको लोग अभद्र कह रहे हैं, इन्होंने यही बात कही कि ये रेडियो जॉकी भी रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना, मुझे लगता नहीं आपने सुना नहीं होगा, लेकिन नीलेश मिश्रा अपने आप में एक बड़ा नाम है, जो रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं, ऑथर हैं, इनकी शायरियाँ आपने कई बार सुनी होंगी। तो इन्होंने एक रिएक्शन दिया है और इन्होंने भी आक्रोश जाहिर किया है, जहां कह रहे हैं कि ऑडियंस नॉर्मलाइज्ड एंड सेलिब्रेट दिस एंड पीपल लाइक दिस डिसेंस इज नॉट इनसेंसिटिवाइज्ड इन इंडिया। सही बात है, ये वही कह रहे हैं कि इसको इतना नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये है मेन मुद्दा जहां पे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट किया है, इस पर उन्होंने कहा कि कुछ बातें बहुत भद्दे तरीके से कही गई है और प्रेजेंट की गई है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान है, सुनिएगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि मुझे पता चला है, ये बिल्कुल गलत है। हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ हम किसी और की फ्रीडम का एनक्रोच करते हैं। ये सही नहीं है। मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की भी अपनी सीमाएं होती हैं। हमारे समाज ने अश्लीलता को लेकर कुछ मानक स्थापित किए हैं और अगर कोई उन सीमाओं को पार करता है तो वो बहुत गंभीर मामला है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब वही बात है कि जो इसको कूल बता रहे हैं, जो इसको कंटेंट बता रहे हैं, जो इन चेहरों को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या एक पैमाना नहीं होना चाहिए किसी शब्द को बोलने का? तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और इसको लेकर मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो जो है इनका इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और देश के अलग अलग इलाकों से भी कुछ एफआईआर और शिकायत की खबरें आ रही हैं, यानी मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी में उन्होंने एक लाइन बोली जहां लोग कह रहे हैं कि ये तो अकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूं जो मैंने कहा है, लेकिन उसी में ये कह रहे हैं कि ये मुझे मजाक करना नहीं आता है और मैं कोई अपनी सफाई नहीं दूंगा ज़्यादा। और ये इस तरीके की माफ़ी उन्होंने मांगी है। मैं कुछ लाइनें आपको बता देती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्ट लाइनें क्या बोली हैं। और इस बीच खबर ये भी है कि शो की शूटिंग स्टूडियो पर पुलिस भी पहुंची थी, पूछताछ भी हुई है, कुछ एफआईआर दर्ज तो पहले हमने आपको बता ही दिया। आगे हम आपको ये भी बता देते हैं कि इन्होंने माफ़ी मांगते हुए क्या कहा है और इस माफ़ी का क्या मायना है। ये भी समझिए ना कि अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं
तो माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? आप जिस तरीके से कह रहे हैं लहजा भी समझिए। माफ़ी मांगना बहुत कुछ नहीं होता, माफ़ी मांगने के पीछे की इंटेंशन भी समझ में आनी चाहिए। उन्होंने यही कहा कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था जो मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे कहा, आई एम सॉरी। इसके साथ ही वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने जो कमेंट किया वो सही भी नहीं था, मजाकिया भी नहीं था। कॉमेडी मेरी इस खासियत नहीं है और मैं सिर्फ सॉरी कहने आया हूँ। आप में से कई लोगों ने पूछा कि क्या मैं अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा। मैं यहाँ कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं बस माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे पर्सनली फ़ैसला लेने में भूल हुई और ये सही नहीं था। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा, मेरा इतना ही है। मतलब माफ़ी मांगने को लेकर लोग कह रहे थे, माफ़ी मांगी इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है, लोग अब कह रहे हैं कि आप अकड़ दिखा रहे हैं। अब आते हैं एक और मुद्दे पे। ये सोशल मीडिया पर इनके बारे में जिक्र है कि ये रणवीर इलाहाबादिया की गर्लफ्रेंड है, निकी शर्मा नाम है इनका। लेकिन ये सिर्फ वादे हैं, अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये रणवीर इलाहाबादिया की गर्लफ्रेंड है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाता रहा है और बार बार कहा जाता रहा है कि निकी शर्मा को रणवीर इलाहाबादिया डेट कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से इन लोगों के ब्रेकअप की खबरें आ रही थी, और खबरें इसलिए भी क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। और निकी शर्मा के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो ये टीवी एक्ट्रेस हैं और इनको लेकर ही कहा जा रहा है कि ये रणवीर इलाहाबादिया की गर्लफ्रेंड रही। और एक तरफ शिकायत दर्ज हुई, एक तरफ इतना विवाद हुआ, तो ये बातें उछलकर सामने आई कि इनकी गर्लफ्रेंड जो है अब इनका ब्रेकअप हो गया है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि अभी तक ये क्लियर खुद इन दोनों ने नहीं किया है, आज तक पुष्टि नहीं की है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन जो खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, कुछ सूत्र भी कहते हैं, कुछ अफवाहों में ये बातें आती हैं, लेकिन पुष्टि नहीं है। लेकिन अब यही बातें आ रही है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो कुल मिला के जो खबरें हैं आपके सामने हैं, और रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना वाकई बुरे तरीके से फंस गए हैं। शिकायत दर्ज हो गई, सेट पे पुलिस पहुंच गई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भी इसको लेकर, जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी विरोध जताया और साफ तौर पे कहा कि इसे कंटेंट तो नहीं कह सकते। और तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो भी इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? क्या सोचना नहीं चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि एक सीमा होनी चाहिए? जो आप शब्द कह रहे हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लेकर सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये जवाब आप लोगों से है। और एक और सवाल आपसे कि क्या ऐसी मानसिकता आने वाली पीढ़ी या भविष्य के लिए खतरा बन जाएगी? जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका क्या रिएक्शन है वो भी प्लीज़ लिखिएगा। और इसके अलावा हमसे और जो भी आपको लगता है कि और कंटेंट हम बना सकते हैं, या आप चाहते हैं कि उस कंटेंट पे हम पूरा विश्लेषण करें, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HC न्यूज़। धन्यवाद।